जादू का दरवाजा और नन्ही परी आर्या बहुत दूर। बादलों के उस पार और पहाड़ियों के पीछे एक गांव था जिसका नाम था चमचमपुर। यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन सबसे खास थी एक 10 साल की लड़की आर्या। आर्या को परियां, जादू और रहस्यमयी चीजों से बहुत प्यार था। वो हर शाम पेड़ के नीचे बैठकर परियों की कहानियां पढ़ती और सोचती, काश मैं भी एक दिन किसी जादुई दुनिया में जा सकूं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आर्या को जंगल के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर किसी आम चीज की तरह नहीं था। उस पर अजीब सी रेखाएं बनी थीं और वो नीली रोशनी फैला रहा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, जमीन थोड़ी सी कांपी और पास की झाड़ियों में से एक पुराना लकड़ी का दरवाजा उभर आया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे छर्र छर्र करता हुआ खुल गया और अंदर थी एक टिमटिमाती हुई जादुई सुरंग। आर्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, उत्सुकता थी। वह बिना किसी को बताए उस सुरंग में उतर गई। जैसे ही वह सुरंग पार कर अंदर पहुंची, आर्या की आंखें चौंधिया गईं। सामने एक चमकदार दुनिया थी। आसमान बैंगनी रंग का था, तितलियां बोल सकती थीं और पेड़ सोने जैसे दिखते थे। इस जगह का नाम था स्वप्नलोक। जैसे ही आर्या आगे बढ़ी, एक छोटी सी उड़ती हुई परी उसके सामने आई। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगों के थे और आंखें सितारों जैसी चमकदार। परी बोली, स्वागत है आर्या। आर्या हैरान हो गई, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ लूमी, स्वप्नलोक की संदेशवाहक। हमें तुम्हारी जरूरत है। आर्या चौंकी, मुझे? पर क्यों? लूमी गंभीर हो गई और बोली, इस जादुई दुनिया को अंधेरे के जादूगर झुराक से बचाने के लिए कोई साहसी, सच्चे दिल वाला बच्चा चाहिए, और वो सिर्फ तुम हो। आर्या को विश्वास नहीं हुआ कि एक आम लड़की से वो जादुई दुनिया की रक्षक बनने जा रही थी। लूमी ने कहा, जोराक को हराने के लिए तुम्हें 3 जादुई रत्न ढूंढने होंगे। सत्य का नीलम, साहस की पन्ना और करुणा का लाल। हर रत्न एक अलग दुनिया में छिपा है। पहली दुनिया बर्फीला घाटी, सत्य का नीलम। आर्या सबसे पहले बर्फीली घाटी पहुंची, जहां हर चीज जमी हुई थी। वहां एक विशाल बर्फीला शेर पहरा दे रहा था। शेर दहाड़ा, तुम कौन हो? मैं आर्या हूँ, सच की खोज में आई हूँ, शेर बोला। अगर सच बोलोगी तो दरवाजा खुलेगा, वरना ये घाटी तुम्हें कैद कर लेगी। शेर ने कई सवाल पूछे, जैसे क्या तुमने कभी झूठ बोला? क्या तुम डरते हुए भी बहादुरी दिखाती हो? अगर तुम्हें 2 रास्ते मिले, एक आसान और एक सही, तो कौन चुनोगी? आर्या ने ईमानदारी से उत्तर दिए। शेर मुस्कुराया और बर्फ पिघल गई। एक चमचमाता नीलम आर्या की हथेली पर गिरा। दूसरी दुनिया धधकता जंगल, साहस की पन्ना। अब आर्या पहुंची एक डरावने जंगल में। पेड़ जल रहे थे और रास्ता दिखता ही नहीं था। वहां एक अदृश्य दानव था जो हर बहादुर को डराने आता था। जैसे ही दानव आर्या के सामने आया, वो बोली, मैं डरती हूँ लेकिन रुकूंगी नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और साहस से कहा, तू दिखे या न दिखे, मैं आगे बढ़ूंगी। अचानक जंगल शांत हो गया, आग बुझ गई और पेड़ हरे हो गए। आर्या को पन्ना मिल गया। तीसरी दुनिया आंसुओं की झील, करुणा का लाल। ये दुनिया बहुत उदास थी। वहां सब जीव रो रहे थे, पत्ते मुरझा गए थे और आसमान पर बादल थे। आर्या ने एक छोटे खरगोश को रोते देखा। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? खरगोश बोला, मेरी माँ खो गई है। आर्या ने घंटों तक उसकी माँ को ढूंढा, फूलों को सहलाया और झील के पास बैठकर दुख बांटा। धीरे धीरे झील के आंसू मोती बन गए और उसमें से निकला लाल रत्न। लूमी वहां प्रकट हुई और बोली, अब तुम्हारे पास 3 रत्न है। अब समय है जोराक का सामना करने का। जोराक का किला बहुत ऊंचा और काला था। उसके चारों तरफ काली बिजली चमक रही थी। वह हंस रहा था। तो ये है वो नन्ही लड़की? आर्या ने कहा, मैं छोटी जरूर हूँ, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। जोराक ने जादू चलाया, पर आर्या ने 3 रत्न हवा में उठाए। नीलम से एक नीली रोशनी निकली, जिससे झूठ पिघलने लगा। पन्ना से एक हरा कवच बना, जिससे जोराक के वार असरहीन हो गए। और लाल रत्न से एक प्रेम की लहर फैली, जिससे जोराक की नफरत पिघलने लगी। जोराक चीखा और हवा में बिखर गया। स्वप्न लोक में सब खुशियां मनाने लगे। परियां नाचने लगीं, फूल गाने लगे। लूमी बोली,
अब तुम स्वप्न लोक की रानी हो सकती हो। पर आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वापस अपने गांव जाना है। मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। लुमी ने सिर झुकाया और कहा, सच्ची रानी वही होती है जो दूसरों के लिए सोचती है। आर्या वापस उस सुरंग से निकली और दरवाजा बंद हो गया। हाथ में कोई रत्न नहीं था, पर दिल में एक पूरी जादुई दुनिया बस गई थी। उस दिन के बाद आर्या ने अपनी क्लास में पहली कहानी सुनाई, एक जादू का दरवाजा और नन्ही परी।